नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर की। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं ऑप्शन ए तत्वज्ञान की। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उदयन ने। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन सी राजगृह में। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो ये थे ऑप्शन डी बृहदर्थ। अगला प्रश्न है, पुहर का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, पुहर का संस्थापक था करिकला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मृच्छक टीका किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, ये लिखा गया था ऑप्शन डी बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा मृच्छक टीका लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। अगर आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके दरबार में जो अमीर खुसरो था वो रहता था, और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन करता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हम्पी में। और दोस्तों, हम्पी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भगत तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सासाराम में। सासाराम। अगला प्रश्न है, किसे मराठा राजकरण का चाणक्य कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाना फडणवीस को। सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नाना फडणवीस को मराठा राजकरण का चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराज रणजीत सिंह के वारिस थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खड़ग सिंह। अगला प्रश्न है, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुनरो। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती को। 112 का ए। अगला प्रश्न है, 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बंगाल में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने किया। अर्थात महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह को शुरू किसने करवाया था या किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे देश को कौन से नाम से दर्शाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंडिया या भारत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पारसी। तो इसका सही जवाब होगा पारसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यायोचित। बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकार निहित हैं।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के आवास। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन सी, संसद का कोई भी गृह या सदन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, लोकसभा में। बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, 1957 में। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 बार। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन बी, आउटपुट विधि के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से रूरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नया कैपिटल ईसीयू कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक बाजार में। अगला प्रश्न है, आरबीआई के खुला बाजार प्रचालन किसकी खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकारी बॉन्ड्स। डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बाजार नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेवी से के द्वारा। अगला प्रश्न है, कर्करेखा यहाँ से गुजरती नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया देश है कि इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जहाँ से कर्करेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईरान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोटोपाक्सी, ऑप्शन ए। तो ठीक है दोस्तों, आज हम 130 तक ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 40 प्रश्न जीके के बच्चे हैं हम इन्हें दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।